बिलावल भुट्टो, आप ये सोचिए कि आपकी अम्मा को भी आतंकवादियों ने मारा और आप उर्दू ठीक से नहीं बोल पाते और खून और नदी की बात करते हैं। ये हिंदुस्तान है, सिर्फ चंपारण अगर उधर चले जाए तो पाकिस्तान का नक्शा भारत से देश से उड़ जाएगा। ये चंपारण इतनी बड़ी धरती है, इसने बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी बना दिया। आज आपने देखा पहलगाम में अगर पाकिस्तान को सबसे मुंहतोड़ जवाब अगर कोई शख्स दे रहा है तो आपका लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब दे रहे हैं। पाकिस्तान जाकर भी दिए थे और यहां से भी अगर सबसे मुखर आवाज है उस शख्स का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। और हमारे पूरे हरदिल अजीज अख्तर उल ईमान साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इंचार्ज माजिद साहब, हम लोग के तौसीफ आलम साहब, इश्तियाक साहब, हसनैन साहब, हैबर साहब, मुफ्ती साहब, सरवर भाई और यहाँ के जिला अध्यक्ष नसीम भाई, डॉक्टर परवेज साहब, डॉक्टर शमीम साहब, तमाम सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, शिवहर, मोतिहारी, ईस्ट चंपारण से तमाम जो मेरे पार्टी के कारकुन हैं जो आए हैं और तमाम लोग का हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। 1920 में एक शख्स मोहनदास करमचंद गांधी, यही चंपारण की सरजमी है, इतनी पावन धरती है, इतनी मुकद्दस सरजमी है कि आपने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी बनाकर भेजा। उस बैरिस्टर को आपने महात्मा का लक़ब दिया। आज 21वीं सदी में जो मजलूमों के साथ खड़ा है, जो दलितों, मुसलमानों और मजलूमों की एक बेबाक आवाज है, आपका अपना और हमारा लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आपके बीच है। हमने आपसे वादा किया था कि इंशाअल्लाह चंपारण की सरजमी पर जरूर बैरिस्टर साहब आएंगे और आज अल्हम्दुलिल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आपके बीच है। हमराना भाई, ये आपका इलाका, आपके पिताजी सीताराम सिंह साहब ने का जो विचारधारा आपने पकड़ा, जिस दिन आप पार्टी में ज्वाइन किया था आपने कहा कि मेरे पिताजी का मुसलमानों से, दलितों से, हर वर्ग से रिश्ता था, इसलिए मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और अख्तर उल ईमान साहब से प्रभावित होकर मैं एमआईएम आया। आपका भी तहे दिल से हम इस्तकबाल करते हैं क्योंकि आज मेरे लीडर आपके बीच है। तमाम लोग का इस्तकबाल, क्योंकि ये पीर मुनिस की धरती है जिसने महात्मा गांधी को बुलाया। ये बत्तख अंसारी साहब की धरती है जो महात्मा गांधी जी को जहर दे रहा था, अगर किसी ने बचाया तो वो बत्तख अंसारी साहब बनाए। ये बहुत ही मुकद्दस सरजमी है। हम सीमांचल से चलकर मिथिलांचल आए, मिथिलांचल से चलकर अब चंपारण की सरजमी आए, उसके बाद इंशाअल्लाह तिरुत होते हुए हम पाटलिपुत्रा यानी पटना की सरजमी पर विधानसभा में पटना के गांधी मैदान में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का झंडा बुलंद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये आपकी पार्टी है, ये आपका झंडा है, ये आपके लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। आप देखते हैं कि पार्लियामेंट में ऐसा कोई मुद्दा नहीं होता जिसमें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, ट्रिपल तलाक का मामला हो, 370 का मामला हो, धारा आपके साथ नाइंसाफी 341 का मुद्दा हो, और आज आपने देखा पहलगाम में अगर पाकिस्तान को सबसे मुंहतोड़ जवाब अगर कोई शख्स दे रहा है तो आपका लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब दे रहे हैं। पाकिस्तान जाकर भी दिए थे और यहां से भी अगर सबसे मुखर आवाज है उस शख्स का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। इस मंच के माध्यम से हम बोल देना चाहते हैं, अरे पाकिस्तान जब एक सुई की आप फैक्ट्री नहीं खोल रहे हैं और आप हिंदुस्तान की तरफ देख रहे हैं। बिलावल भुट्टो, आप ये सोचिए कि आपकी अम्मा को भी आतंकवादियों ने मारा और आप उर्दू ठीक से नहीं बोल पाते और खून और नदी की बात करते हैं। ये हिंदुस्तान है, सिर्फ चंपारण अगर उधर चले जाए तो पाकिस्तान का नक्शा भारत से देश से उड़ जाएगा। ये चंपारण इतनी बड़ी धरती है, इसने बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी बना दिया। पूरी दुनिया में ऐसा कोई जगह नहीं जहां पर महात्मा गांधी की इज्जत नहीं। आज हम आपके साथ हैं। वक्फ का काला कानून आप जान लीजिए, आपकी हिफाजत के लिए पार्लियामेंट में बैरिस्टर साहब लड़ रहे हैं, पार्लियामेंट के बाहर भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जितनी भी मिली तंजीम है उसके साथ अगर कंधा से कंधा सबसे ज्यादा कोई मिला है उस शख्स का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। और बिहार में जब ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड का ऐवान हुआ और मिली तंजीम ने कहा तो अख्तर उल ईमान साहब ने हर बिहार के जिला यूनिट को कहा कि आपको पटना में रोजा रख के भी गांधी मैदान गर्दनी बाग के उस रैली को हमने कामयाब किया। जब भी देश को जरूरत पड़ेगी हम आगे रहेंगे।
जब भी जब हमारे संविधान पे खतरा होगा हम अपना तन मन धन लुटा देंगे, लेकिन हम नाथूराम गोडसे और आरएसएस के मानने वालों के साथ नहीं झुकेंगे। ये हमारी मिट्टी है, ये हमारी सरजमी है, ये चंपारण है। याद रखिए कि कुछ लोग लोकसभा के वक्त बुलेट पे लोग को घुमा रहे थे, आज उनको भी जवाब देने हम आए हैं। आप उनको भी जवाब देने आए हैं कि आप बुलेट पे अब किसको घुमाइएगा। आज राणा रंजीत साहब आ गए हैं और आज राणा रंजीत साहब का सबसे बड़ा लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आ गए हैं। इमारे शरिया का जुलूस, देश बचाओ देन बचाओ रैली का ज़कात फितरा पे लोग को एमएलसी बनाया गया, लेकिन आज नीतीश कुमार के नाम पर मुंह से बोली नहीं निकल रहा है। वो एमएलसी का पद उसको भी इस ढाका की सरजमी से जवाब देने आए हैं। आपने बहुत दिन की बात की थी कि नीतीश कुमार को हमने समझाया है, बिल एक्ट भी बन गया, लेकिन नीतीश कुमार के सामने अपने एमएलसी का पद नहीं गया। लेकिन हम अख्तरुल ईमान साहब सीमांचल से कलकर आज चंपारण आ गए हैं। मैं तहे दिल से अपने रियासती सर को फिर से शुक्रिया अदा करता हूं कि राणा रंजीत भाई का जो शिवर का मुद्दा, एक दलित के बेटे को मार दिया गया था, तो सबसे पहले विधानसभा में अगर कोई मुद्दा उठाया तो उसका नाम अख्तरुल ईमान साहब है। तमाम लोगों का शुक्रिया। अपने लीडर को मजबूत कीजिए, अपने झंडे को मजबूत कीजिए, अपनी जमात को मजबूत कीजिए। जय भीम, जय मीम, पीर मुनिस की धरती जिंदाबाद, बख्तक अंसारी की सरजमी जिंदाबाद, चंपारण की सरजमी जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तरुल ईमान साहब जिंदाबाद।